हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक एंड वी आर डूइंग अवर चैप्टर फ्रॉम 11th बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टुडे अवर टॉपिक इज द स्टेम। इससे पहले स्टूडेंट्स हम रूट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेम। तो पहले हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्टेम एंड व्हाट आर इट्स मॉडिफिकेशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड पार्ट्स, एंड देन वी विल कम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, प्लांट के अंदर, इन प्लांट देयर इज टू पार्ट, मेन टू सिस्टम, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ये सभी को पता है, शूट सिस्टम है और रूट सिस्टम है। ठीक है, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड रूट सिस्टम, आज हम बात करेंगे शूट सिस्टम की। तो शूट सिस्टम में स्टूडेंट जो असेंडिंग पार्ट होगा, असेंडिंग पार्ट उसको कहते हैं स्टेम, असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज स्टेम। ऑलराइट, सभी को पता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, this part that is above the soil, suppose these are fibrous roots here, ठीक है, this part is called stem that bears, ठीक है, ये क्या है, stem। जब ये young होगी स्टूडेंट, when it is young it is green in nature, when it mature it may be woody। ठीक है, woody हो सकती है ये जब ये मैच्योर हो जाएगी। तो stem की बात करते हैं स्टूडेंट। अब stem में देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ टर्मिनल फ्लावर हमने लगा दिया, दीज आर लीव्स। ठीक है, ये लीव्स हैं यहाँ पे, वन मोर लीफ वी कैन सी। दिस इज द बेसिक पॉइंट हेयर माय डियर स्टूडेंट्स। सो दीज पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लीव्स अराइजेज, इन पॉइंट्स को कहते हैं स्टूडेंट्स बड्स। क्या कहते हैं, बड्स। ठीक है, बर्ड्स कहते हैं। कैसी बर्ड्स है, यहां पे जो बर्ड ग्रो करेगी दैट इज एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स अभी हम बाद में आते हैं। और जो ऊपर टिप पे होंगी जैसे फ्लोरल बर्ड है तो वो टिप टर्मिनल बर्ड्स। तो टू टाइप्स के बर्ड्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल जो टिप पे होगी, एपेक्स पे होगी, या आप कहेंगे एपिकल रीजन में होगी, टर्मिनल बर्ड। और जो साइड में एंगल के फॉर्म में होगी उसको कहेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। ऑलराइट, चलिए स्टेम के मेन पार्ट्स की बात करते हैं। स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स मेन हैं। सो इट विल हैव नोड्स, इंटर नोड्स एंड इंटर नोड्स। अब ये नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या हैं, देखिए जहाँ से ये लीफ राइज होती है स्टूडेंट, ये पॉइंट जहाँ से लीफ राइज हो रही है दैट इज कॉल्ड नोड। इसको क्या कहते हैं, नोड। ठीक है, लीफ अराइज फ्रॉम हेयर। ठीक है, इंटरनोड्स क्या है, रीजन बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच का जो रीजन होगा स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा। ठीक है, so besides nodes and internodes, what are other things, other parts that may be leaves, all right, that may be flowers, that may be fruits, all that fruits or branches you can say, all that are part of stem के parts हैं। so my dear student, this is important, nodes। ठीक है, leaf arises from here। ठीक है, part of stem from where leaf arises, that are called nodes, and the region between two nodes is called internode। ठीक है, बर्ड की हमने बात की, बर्ड में बी टर्मिनल एंड बर्ड में बी एक्सिलरी। दिस एक्सिलरी बर्ड्स गिव राइज टू, यू कैन से लीव्स। ठीक है, दैट कैन गिव राइज टू टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट। ठीक है, इफ यू सी टेंड्रिल किसके लिए है, सपोर्ट के लिए।
कुछ इस तरह से कॉइल सा स्ट्रक्चर होगा वीक स्टेम का, दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द वीक स्टेम इन केस ऑफ बॉटल गॉर्ड एंड डिफरेंट गॉर्ड्स, pumpkin and watermelon and cucumber, all that. ठीक है स्टूडेंट, so we have discussed what is the basic idea of stem. Now we will come to main functions. ठीक है, functions की बात करते हैं स्टूडेंट. main function क्या रहेंगे stem के? functions की बात करते हैं. you all know main function, ठीक है, as it bears leaves, क्योंकि इसके पास leaves है तो वो क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड यही बनता है. ठीक है, देन इट हैज़ जाइलम एंड फ्लोएम. स्टेम के अंदर क्या है स्टूडेंट, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम किस लिए हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलोकेशन, that is transport of dissolved food. ठीक है, so that are the important functions of stem, and as it also helps in, so you can say main part is conduction. ये conduction में help करती है student. Now as it have some modified forms helps in storage. वो storage का काम भी कर सकती है स्टूडेंट. ठीक है, वो support का काम भी कर सकती है. So what is the example of storage? We can take a very good example of potato. So potato is a stem modification that store foods in the form of starch. If we talk about support, so tendril that arise from axillary bud, और axillary bud से स्टूडेंट we can say यहाँ से क्या arise हो सकते हैं, thorns भी बन सकते हैं, कांटे. ठीक है, thorns will help to prevent, ये प्रिवेंटिव होंगे, प्रिवेंटिव इन नेचर. किससे बचाएंगे, ब्राउजिंग एनिमल से. ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. ठीक है, उनसे हेल्प करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शंस and basic structure of stem and the parts of stem. Now coming to its modified versions and what type of stem modification is there, let me discuss then. तो स्टेम की मॉडिफिकेशन में बात करेंगे स्टूडेंट. दैट मॉडिफिकेशन मे बी फॉर सपोर्ट, मे बी फॉर स्टोरेज एंड मे बी फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. हाँ जी, एक फंक्शन आप एक और लिख सकते हैं स्टूडेंट. स्टेम का एक और फंक्शन आप लिख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के लिए प्लांट, न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए स्टेम को यूज़ करते हैं. जैसे रोज़ के अंदर रोज़ की कलम काट के लगाते हैं ना. सो वी कैन से स्टेम का एक और फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल इन रोज़. ठीक है, रोज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. रोज़ का साइंटिफिक नेम रोज़ा इंडिका. चलिए, नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे स्टूडेंट. सो दैट मॉडिफिकेशन may be in the form of underground stem, that may be in the form of stem tendril, that may be in the form of thorns, and that may be in the form of subaerial weak stem. So let me discuss one by one. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, they will arise from axillary bud, arise from axillary
बर्ड्स जो साइड्स में होती हैं, एंगल बनाती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, एंड यू कैन टेक एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेम टेंड्रिल कहाँ प्रेजेंट है? इट मे बी प्रेजेंट इन कुकुम्बर, it may be present in gourds, that may be bottle gourd, bitter gourd, etc. that may be present in watermelon, ठीक है, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्टेम एज अ टेंड्रिल, ठीक है। थ्रॉन्स हम देख सकते हैं स्टूडेंट, सिट्रस, जैसे लेमन के अंदर सिट्रस, एंड वन मोर बोगनविलिया, ठीक है, दे हैव थ्रॉन्स. So these are, so if we talk about underground stem, so they may be of different type, like they may be rhizome, ठीक है, rhizome in case of ginger, turmeric, etc. all right. If we talk about stem tuber form, ठीक है, stem tuberous form, so that is potato. पोटैटो ये क्या करते हैं स्टूडेंट? स्टोर्स स्टार्च. वी कैन ऑल्सो टेक, अच्छा पोटैटो के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो उसमें आई बर्ड्स होती हैं, आई बर्ड्स, वट डज दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट नोड्स. वो क्या है? नोड्स. एंड द रीजन बिटवीन टू आई बर्ड, दैट इज इंटरनोड. ये इंटरनोड रीजन होगा, ठीक है. ट्यूबर होंगी, और इसके अलावा स्टूडेंट हो सकता है corm, and one more is there bulb. Bulb you can see in onion, garlic. उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? आउटर जो लीव्स होंगी दैट विल बी ड्राई एंड यू कैन से नॉट एडिबल, एंड इनर लीव्स आर फ्लैशी एंड दैट आर एडिबल. अनियन की जो पार्ट हम एडिबल है दैट इज लीफ, ठीक है, फ्लैशी लीव्स. गार्लिक का भी जो पार्ट है दैट इज फ्लैशी लीफ, ठीक है. कॉर्न की बात करें स्टूडेंट, कॉर्न किसके अंदर हम देख सकते हैं? दैट वी कैन सी इन कोलाकासिया. वी कैन गिव एग्जाम्पल हेयर. कोलाकासिया, क्रोकस, देन कॉल्सिकम, देन वी कैन टेक एमोर्फोफिलस, एमोर्फोफैलस, ठीक है. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर दैट इज पोटैटो. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, आर्टिचोक. इसी नेम से बेटा ये पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, ठीक है. सब एरियल वीक स्टेम की अगर बात करें स्टूडेंट, सो इट मे बी इंक्लूड, ठीक है. इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है ऑफसेट. ऑफसेट जो वीक स्टेम होगी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, इन एक्वेटिक प्लांट्स, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी हेल्प करती है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है. देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. वाटर के अंदर दे हैव टफ्ट ऑफ लीव्स एंड रूट्स ऑन नोड्स, ठीक है. और इस तरह से दे हैव वीक स्टेम दैट इज ऑफसेट. ये ऑफसेट रहेगा. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं ऑफसेट के अंदर, वन इज ऑफसेट. और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पिस्टिया, दैट इज एक्वेटिक प्लांट, और यू कैन से हाइड्रोफाइट. वन मोर एग्जाम्पल, इकॉर्निया. इकॉर्निया जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं स्टूडेंट, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है. इकॉर्निया क्रास्पिस. और इसको और क्या बोलते हैं? वाटर हियासिंथ भी बोलते हैं, वाटर हियासिंथ, ठीक है. और सब एरियल वीक स्टेम में, सब एरियल स्टूडेंट जो थोड़ा सा ग्राउंड सरफेस पे भी होंगी, इसमें आ सकते हैं स्टूडेंट रनर, ठीक है. रनर्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, रनर्स में ग्रास का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है. और किसका ले सकते हैं? मिंट का ले सकते हैं, ठीक है. देन इसमें हो सकते हैं सकर्स, ठीक है, जिस वीक एरियल स्टेम होगी और जगह जगह पे राइजॉइड्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे दैट हेल्प्स इन एंकरेज एज वेल एज फॉर यू कैन से, ठीक है. तो मिंट इसमें नहीं होगा स्टूडेंट. मिंट विल बी इन
स्टोलोन के अंदर हम मिंट करेंगे, ठीक है। ऑल दीज आर सब एरियल stem, weak subaerial stem that lies on the ground. So examples are offset, runner, sucker, stolon and ठीक है, तो इस तरह के रीज़न होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ इन सम एरिड रीजन जैसे कि जहाँ पे रेनिंग कम होती है, या यू कैन से इन डेजर्ट एरिया, इन जीरोफाइटिक एरियाज, स्टेम कैन बी मॉडिफाइड इनटू फ्लैट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइलोक्लैड, ठीक है, एंड दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। सी हियर इन एरिड रीजन, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। इन एरिड रीजन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, देखिए एरिड रीजन के अंदर क्या होता है, स्टेम modified into flat structure like leaf, also helps in photosynthesis, ठीक है। और ये स्टेम मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स ये दो तरह से हो सकती है, ये फ्लैट भी हो सकती है, ये साइलेंड्रिकल भी हो सकती है। फ्लैट यू कैन सी इन अपनशिया, एग्जाम्पल अपनशिया, या आप कैक्टस कह सकते हैं। एंड सिलेंड्रिकल, दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यू कैन सी इन यूफोर्बिया, all right. So and they have a thick cuticle over to reduce transpiration, thick cuticle, and they have sunken stomata. All these characters, sunken stomata, thick cuticle, are to reduce transpiration. Transpiration क्या है स्टूडेंट? What is transpiration? That is the loss of water in the form of water vapors. आप सभी को पता है, सपोज दिस इज अ ट्री, ठीक है, और यहाँ से वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ डिजोल्व फूड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। बोरोन हेल्प करता है, बोरोन को फ्लोएम एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लीव्स में जो फूड बनता है दैट इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो फोटोसिंथेसिस के बाद में बनता है, बट दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पोटैटो के अंदर जो स्टोर फूड है स्टूडेंट, दैट इज स्टार्च, एंड वी कैन ऑल्सो कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट। हम पोटैटो को अगर कट करें और उसके ऊपर आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और मैंने अपने एक और लेक्चर में आप जो हमने बायोमोलिक्यूल्स के था, आई हैव टोल्ड यू स्टार्च भी दो कंपोनेंट से बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो वहाँ अमाइलोज जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट यू कैन से ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड दैट गिव्स द आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव। ऑलराइट, अमाइलोपेक्टिन का ब्रांच स्ट्रक्चर है तो उसको वो रेड कलर देता है अगर इंडिविजुअली हम देखें, बट द स्टार्च gives iodine test positive due to the presence of amylose that is having a helical structure. Alright students, so this is all about stem and its modification. Now coming to the questions from NEET, whatever questions were asked in last 2-3 years, ठीक है, sorry last 20 to 25 years, ज़्यादा क्वेश्चन ओवरऑल अगर हम बात करें रूट पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, स्टेम से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, 6-7 क्वेश्चन। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। सो वन क्वेश्चन इज़ देयर अबाउट बोगनविलिया, ठीक है, एक क्वेश्चन आया। सो वी आर डूइंग ठीक है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सो वन क्वेश्चन इज देयर दैट बोगनविलिया के अंदर बेटा बोगनविलिया हैव थ्रोन्स, ठीक है। बोगनविलिया में जो थ्रोन्स है, आई एम नॉट गिविंग ऑप्शंस हियर, बोगनविलिया में जो थ्रोन्स है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? सो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बोगनविलिया में जो थ्रोन्स है दैट आर स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है,
और स्टेम में भी कहाँ, स्पेसिफिकली एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म थ्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is about you can say when the stem forms flat structure to perform photosynthesis, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट फाइलोक्लैड. क्या कहेंगे? फाइलोक्लैड. अभी हमने देखा. एंड एग्जाम्पल इज, जैसे हम ओपनशिया की बात करें, उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ओपनशिया या हम कैक्टस भी बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम वन एडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, edible stem. Which one is regarded as edible stem? Edible stem, so there are 3 options and out of them potato is right option. Potato, ठीक है, क्योंकि ट्यूबर फॉर्म में है and it have a stored food starch and this is edible in nature. Next question is what is phylloid? ठीक है, यहाँ मैं रब द बोर्ड. ठीक है, अभी हमने फाइलोक्लैड किया है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइलोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइलोड. व्हाट इज फाइलोड? ठीक है, क्वेश्चन आया है व्हाट इज फाइलोड. सो दिस इज मॉडिफाइड पिटियोल, मॉडिफाइड पिटियोल. ठीक है, पिटियोल आपको पता है स्टूडेंट. देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम और यहाँ लीफ है. सो लीफ को जहाँ से हम पकड़ते हैं दिस इज पेटियोल. ठीक है, सो दिस पेटियोल इज यू कैन से कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फाइलोइड. ठीक है, एंड इट हैव कंपैरेटिवली फ्यू स्टोमेटा. इसमें स्टोमेटा कम रहते हैं, फ्यू स्टोमेटा दैट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कम होगा, लॉस ऑफ वाटर विल बी लेस. ठीक है, एक और स्टेम का बहुत अच्छा फंक्शन आप कर सकते हैं स्टूडेंट. यू नो अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल. जो ज़्यादा हाइट वाले प्लांट्स हैं, जैसे यूकेलिप्टस की 200 मीटर तक हाइट है. एंजियोस्पर्म लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ मैं. या जिम्नोस्पर्म जैसे हम देखें, सेमनीफेरस, सॉरी नॉट सेमनीफेरस, दैट इज़ द फादर ऑफ फॉरेस्ट. क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे नाम. हाँ, जो लॉन्गेस्ट हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, जैसे कि यूकेलिप्टस है. ठीक है, तो उनके अंदर बेटा जो वुडी जो उनका ट्रंक है दैट हैव ट्रांसपिरेशन पुल. ऊपर से लॉस ऑफ वाटर होगा एंड नीचे से वाटर को एक जो है फोर्स लगेगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू द लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस में उसको हेल्प करेगा. So this is all about phylloid. ठीक है, next question is and can you give example? So there is example of Australian Acacia. ठीक है, that is the example in which phylloid is present. Next question is about eyes of potato. Next question is about eyes of potato. Potato की जो eyes हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? सो आप सभी को पता है आइज़ नोड्स होती हैं. ठीक है, आइज़ क्या है? नोड्स. सो द क्वेश्चन इज आइज़ ऑफ पोटैटो, ये नोड्स पर तो हैं बट ये किस तरह की बर्ड से अराइज हुई हैं? सो दे आर अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से ही अराइज होती हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन मिंट अकर बाय. ठीक है, मिंट पुदीने को बोलते हैं स्टूडेंट. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन मिंट में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किससे होती है स्टूडेंट? सो दैट इज सकर. ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट है ये भी स्टेम का, सब एरियल स्टेम है and this is the non-green part. ठीक है, that helps in vegetative propagation and
all these questions are from previous year NEET exam. One more last question is there, that in banana what is the vegetative propagule? बनाना में vegetative propagation किससे हो रही है? बनाना में vegetative propagation किससे होती है स्टूडेंट? तो आपको पता है we are using rhizome there and the question is, हाँ ठीक है, vegetative propagule क्या है? That is rhizome. ये आज पूछे और मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, टर्मरिक के अंदर या बनाना के अंदर, तो उनके अंदर इस तरह से राइजोम इज़ यूज्ड एज अ, ठीक है, एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगल. द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ टेकन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट मे बी रूट, स्टेम और लीफ, एनी वेजिटेटिव पार्ट दैट मे बी लीफ इन केस ऑफ दिस ब्रायोफाइलम. सो दैट इज़ कॉल्ड लीफ वेजिटेटिव प्रोपेगुल, ठीक है, वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेम. आई होप you have got some important basic points. So read your NCERT before going to through the lecture, and or you can also read your NCERT after the lecture. Okay, goodbye.